जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। अबीमेलेक का चरित्र। नोह का पहला। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यो कहने लगा। दूसरा, शेकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करे, या कि यह कि एक पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और वह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तीसरा, तब उसके मामाओं ने शेकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कहीं, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। चौथा, तब उन्होंने बाल-बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपये उसको दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक के नीचे लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। पाँचवा, तब उसने उपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। छठा, तब शेकेम के सब मनुष्यों और बेत मिल्लो के सब। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। न्यायियों 8:30-9:18 लोगों ने इकट्ठा होकर शेकेम के खंबे को पास वाले बाँझ वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। सातवां, इसका समाचार सुनकर योताम गिरिज्जीम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शेकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। आठवां, किसी युग में वृक्ष किसी का प्रभु अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। नौवां, तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिसे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? 10वां, तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। 11वां, अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? 12वां, फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। 13वां, दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? 14वां, तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। 15वां, झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। 16वां, इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और यरूब्बाल उसके घराने से भलाई किया, उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला। 17वां, प्रकट हो, पर मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण को पर खेल कर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया। 18वां, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर का घात। न्यायियों 9:19-41 किए, और उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शेकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। ब्रैकेट क्लोज 19वां, इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूब्बाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे। विश्वास, नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले, जिससे शेकेम के मनुष्य और बेत मिल्लो भस्म हो जाएं, और शेकेम के मनुष्य और बेत मिल्लो से ऐसी आग निकले, जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। 21वां, तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। 22वां, अबीमेलेक इजराइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। 23वां, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। 24वां, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल होगा जाए, और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। 25वां, तब शेकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे, और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। 26वां, तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शेकेम में आया। शेकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया। 27वां, उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका 10 रस रौदा और
स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। 28वां तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शेकेम कौन है कि वह हमें उसके अधीन रहे? क्या वह यरूब्बाल का पुत्र नहीं? क्या अब जबूल उसका सेनानायक नहीं? शेकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहे? 29वां और क्या यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकल जा। 30वां एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम और जबूलून का क्रोध भड़क उठा। 31वां और उसने अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहला भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शेकेम में जा, आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे हैं। 32वां इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात की लगा। 33वां सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह अपने संग वालों समेत तेरा सामना करने को निकले तो तब तो तुम तुझसे बन पड़े वही उससे करना। 34वां तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ चार दल बांधकर शेकेम विरुद्ध घात में बैठ गए। 35वां और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटकों में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। 36वां उन लोगों को देखकर गाल जबूलून से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूलून ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के सामने देख पड़ती है। 37वां गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतर आते हैं और एक झुंड मोननीम नामक बांझ बीच के मार्ग से चला आता है। 48वां जबूलून ने उससे कहा, तेरी यह बात वहाँ कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि वह उसके अधीन रहे? ये तो वही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उसने लड़। 39वां तब गाल शेकेम के पुरुषों का अगुआ हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा। 40वां अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा और वह अबीमेलेक के सामने से भागा और नगर के फाटक तक पहुँचते पहुँचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। 44वां तब अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा। जबूलून ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शेकेम में रहने न दिया। 42वां दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए और यह अबीमेलेक को बताया गया। 43वां और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। 44वां अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटकों पर खड़ा हो गया और 2 दलों ने उन सब लोगों को पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। 45वां उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया और उसके आगे लोगों को बात करने लगा, जो ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया। 46 यह सुनकर शेकेम के गुम्मट ने सब रहने वाले एलबरीत के मंदिर में गढ़ में घुसे। 47 जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तब 48वां तब वह अपने सब संगियों समेत सलमोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधों पर रख लिया और अपने संग वालों से कहा, जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी झटपट करो। 49 तब उन सब लोगों ने भी झटपट लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर चढ़कर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शेकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो लगभग 1000 थे मर गए। 50वां अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया। क्या हुआ? परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। 52 तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। 53 तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर पाठ, जय प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया, न्यायियों 9:42 मैंने 10.6 अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। 54 तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलवाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं, उसको एक स्त्री ने घात किया।
तब उसकी जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। 55 यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया, इसलिए अब अपने अपने स्थान को चले गए। 56 इस प्रकार जो दृष्टि काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। 57 और शेकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।